गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित कटारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको लेसन नंबर 4 करा रहे थे, संधारित्र तथा परावैद्युतांक। तो हमने आपको इसमें लास्ट टॉपिक जो कराया था वो कराया था कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जब आंशिक रूप से क्या भराओ, परावैद्युतांक भराओ, तो परावैद्युतांक की धारिता निकालना। ये हमने आपको लास्ट टॉपिक कराया था। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी जो हम बात करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी जो हमारे संधारित्र हैं, संधारित्र हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि संधारित्र क्या होता है। दो प्लेटें होती हैं, एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे के समांतर होती है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। तो इस संधारित्र के संयोजन की बात करेंगे कि जो हमारा संधारित्र होता है उसको हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो इसके जोड़ने के दो तरीके हैं। संधारित्र को जोड़ने के दो तरीके हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। यानी किसी भी संधारित्र को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। किस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अगर उसके तुल्य एक ही यूज कर सकते हैं या दो यूज कर सकते हैं, वही हमें इसमें निकालना है। अगर हमने बहुत सारे संधारित्र लगा दिए, अगर हम उसकी जगह एक यूज कर ले तो वो कहलाता है उसकी तुल्य संधारित्र कहलाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे श्रेणी क्रम पर कि क्या होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। अनेक प्रयोगों में तथा रेडियो सेट में धारिता में परिवर्तन करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को परस्पर जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इन संधारित्र को जोड़ने की दो प्रमुख रीतियां हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यानी अगर हम कहीं पर इन संधारित्र का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किस तरह से इनको लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं, दो या दो से अधिक लगा सकते हैं। जब हम दो या दो से अधिक संधारित्र वहाँ पर लगाएंगे तो उन्हें किस क्रम में जोड़ना है, ये डिपेंड करता है हमारे सर्किट पर कि हमें यहाँ पर समांतर क्रम में लगाना चाहिए या श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। इंग्लिश में कहते हैं इन सीरीज। इसको क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। देखा होगा घरों में आप बैटरी यूज करते हैं, दो बैटरी होती है हमारे पास, उन दो बैटरी को हम क्या कर देते हैं? सीरीज कर देते हैं, यानी उनको श्रेणी में लगा देते हैं। तो वही क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है हमारा। तो ये हमारे पास तीन संधारित्र हैं, C1 C2 C3। ठीक है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3। तीन संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं संधारित्र को, मैं आपको बता देता हूँ। श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे हमारे पास ये एक संधारित्र है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर अंदर वाली प्लेट पर क्या प्रेरित हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज प्रेरित हो जाएगा। फिर अगर हम देखो, फिर हम इस तरह से एक संधारित्र और लगा दें तो इस माइनस के कारण इस बाहर वाली पर प्लस आ जाएगा और इस प्लस वाले के कारण इस वाली पर माइनस आ जाएगा। और इस तरह से
इस पर प्लस आ जाएगा और इस वाली पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है वही क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि कैसे जोड़ सकते हैं, तो तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, या पहली प्लेट है या दूसरी प्लेट है, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले वाले की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को हम कहाँ पर जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यही कॉम्बिनेशन कहलाता है श्रेणी क्रम। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को नेक्स्ट वाले पहली प्लेट से तथा दूसरी प्लेट के दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को उससे अगले वाली की पहली सीट से, इस तरह से अगर हमारे पास 4 संधारित्र हैं तो फिर हम कैसे जोड़ेंगे, ये पहला संधारित्र इसकी दूसरी प्लेट को अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से, उससे अगले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को उससे अगले वाले संधारित्र की प्लेट से, फिर उससे अगले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले वाले, इस तरह से ये क्रम जुड़ता चला जाता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। जब हम दूसरी प्लेट को अगले वाली की पहली प्लेट से जोड़ेंगे, इसकी दूसरी प्लेट को अगले वाली की पहली प्लेट से, इसके दूसरे वाली को अगले वाली की पहली प्लेट से जोड़ेंगे, तो यही क्या कहलाता है, हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि श्रेणी क्रम कैसे बनेगा संधारित्र का, जब दूसरी प्लेट को पहले वाली अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप कितने भी संधारित्र को जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कैसे इनके, तो ये हमारे पास 3 संधारित्र हमने जोड़ के दिखा रखे हैं आपको 3। तो यहाँ पर ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जब संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्र पर आवेश समान रहता है। संधारित्र पर आवेश क्या रहता है, समान रहता है। यानी अगर इस पर क्यों आवेश है तो इस पर भी क्यों आवेश होगा, इस पर भी क्यों आवेश होगा, लेकिन धारिता सबकी अलग अलग होगी। इसकी C1 हो सकती है, इसकी C2, इसकी C3। इससे इनके बीच के जो विभव उत्पन्न होगा, इनके बीच विभव उत्पन्न होगा वो भी अलग अलग होगा। इसके V1 होगा, इसका V2 और इसका V3, क्योंकि जो विभवांतर होता है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर इसकी धारिता कम है तो इसका विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो विभव अलग अलग होता है प्रत्येक संधारित्र में, धारिता भी अलग अलग होती है, लेकिन जो इन पर आवेश होता है वो आवेश प्रत्येक पर क्या होता है, समान होता है। तो हमने लिख रखा है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रम से C1, C2, C3 है, जिनको A व B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना कि संधारित्रों के बीच विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 है, तब V1 का मान आ जाएगा Q/C1, क्योंकि पहले वाले के बीच विभवांतर कितना है, V1, धारिता कितनी है, C1, आवेश कितना है, Q। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर Q/C1, यानी V बराबर Q/C, क्यों, यहाँ की V1 है तो C1 आ जाएगा और क्यों क्या रहेगा, एज इट। इसी तरह से V2 का मान निकल जाएगा, इसी तरह से V3 का मान निकल जाएगा। और यदि बिंदु A व B के बीच विभवांतर V हो तो तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1, V2, V3 का मान रख देंगे Q/C1, Q/C2, Q/C3, समीकरण नंबर 1। यदि बिंदु A व B के बीच में तीनों संधारित्र के पर केवल एक ही संधारित्र रख दें, हमने जैसे 3 संधारित्र लगा रखे थे, अगर हम इन 3 संधारित्र न लगा के केवल एक ही संधारित्र यूज कर ले कोई बड़े वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो स्थान पर संधारित्र रख दें जिसका आवेश क्यों देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवान, यानी इसको हमने कितना आवेश दिया, प्लस क्यों, यानी इन 3 की जगह पर हमने एक संधारित्र यूज कर लिया जिस पर हमने आवेश दिया क्यों, और उनके बीच विभव कितना होगा, V। तो संधारित्र की तुल्य, तो जो संधारित्र है वो क्या कहलाएगा, तो संधारित्र तुल्य संधारित्र
कहलाएगा। यानी इन तीन के इक्वल एक हो जाएगा, यानी ये तीनों इसके तुल्य होंगे, यानी इसके समान होंगे, इक्विवेलेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट होंगे। तो ये जो अकेला संधारित्र है इन तीनों के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, यानी इन तीनों के तुल्य होगा। और यदि इसकी धारिता C हो तो तब V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 भाई एक यूज करा था, आवेश क्यों है, प्लेटों के बीच विभवांतर V है और धारिता कितनी है C, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो वो भी V के इक्वल है और ये भी V के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C, यहाँ पर ये इसको क्या कर लेंगे, C3 कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, C3 है, इसको C3 कर लेंगे। तो यहाँ से Q ऊपर से कॉमन लेके Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यही क्या कहलाएगी हमारी, जो ये 1/C निकल के आई, यही क्या कहलाएगी, हमारी तुल्य धारिता कहलाएगी। तुल्य धारिता यानी इन तीनों की धारिता यानी अगर हमने तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, उन दोनों की धारिता का एक यानी व्युत्क्रम, उन तीनों धारिताओं का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, उसकी तुल्य धारिता। यानी अगर हम उनका व्युत्क्रम निकाल दें, सपोज करो हमारे पास तीन संधारित्र है, एक की धारिता 3 है, एक की धारिता 2 है और एक की धारिता 3 है, तो लैसे कितना आ गया 3 और 3 2 3 2 3 2 5 और 2 7 7/6, यानी 1/C का मान कितना आ गया, C बराबर कितना हो जाएगा 6/7। तो इस तरह से हमारी क्या निकल जाएगी, तुल्य धारिता। इस पर हम नोमेरिकल कराएंगे, इस पर बहुत ज़्यादा नोमेरिकल पेपर में आते हैं, तो ये जब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो बस आप ये ध्यान रखना, ये हमारी तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है, किसमें, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में हमें कोई संधारित्र जोड़ रखे और पूछे कि उसकी तुल्य धारिता ज्ञात करो, तुल्य धारिता का मीनिंग होता है जितने भी संधारित्र लगा रखे हैं उन संधारित्रों की धारिताओं को 1/, करके जोड़ देंगे, तो जो धारिता निकल के आएगी वही क्या कहलाएगी, तुल्य धारिता। यानी हम उतने की जगह केवल एक ही धारिता का संधारित्र यूज कर सकते हैं। नोट, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ से ये आज का हमारा टॉपिक था कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, यानी उनका संयोजन क्या किया जाता है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा इसमें,